तो मेरे पास में क्वेश्चन में गिवन है द इक्वेशन मोड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस मोड एक्स माइनस 6 बराबर 0 एंड मेरे पास में 4 ऑप्शन है, ओनली 1 रूट 4 रूट द सम ऑफ द रूट इज़ 0 द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज़ -6। तो देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले तो मेरे पास में जो इक्वेशन है मैं उसको लिख लेता हूँ। ओके, सबसे पहले तो जो मेरे पास में इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके की है, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस का 6 बराबर दे रखे हैं मेरे को 0 के, है ना। अच्छा, एक बार के लिए मैं ये बोल देता हूँ लेट मोड ऑफ एक्स बराबर टी। मोड ऑफ एक्स को मैं एक बार के लिए टी मान लेता हूँ ताकि मेरे पास में मेरे को बार बार मोड ना बनाना पड़े एंड मैं इसको अच्छे से देख सकूँ। एक थोड़ा सा मतलब गरीब बच्चा भी इस बात को समझ सके, है ना। तो ये आ गया मेरे पास में टी स्क्वायर प्लस टी माइनस में 6 बराबर 0। अच्छा, अब तुम्हें ये फैक्टराइज होती दिख रही है, मेरे को तो दिख रही है। ये फैक्टर होगा इसका 3 एंड 2 पर, तो ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2t माइनस का 6 बराबर 0। आई होप बेसिक क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना तुम्हें आता होगा, है ना। तो यहाँ से t कॉमन आया, अंदर बचा t प्लस 3 माइनस का 2 कॉमन आया, अंदर बचा t प्लस 3, ये बराबर आ गया 0 के। यहाँ से मेरे को इसके फैक्टर दिख रहे हैं, एक है t प्लस 3 एंड एक है t माइनस 2 बराबर 0, है ना। अच्छा, अब इसके बाद का यहाँ पर देखेंगे हम। यहाँ से मेरे को पता लग गया कि t प्लस 3 एंड t माइनस 2 इक्वल 0 है। अच्छा, अब क्योंकि मैंने मोड ऑफ x को t मान रखा है, तो ये मेरे पास में क्या इंप्लाई कर रहा है, यहाँ से मेरे को पता लगता है कि मोड ऑफ x प्लस 3 एंड मोड ऑफ x माइनस 2, जो मेरे पास में इनिशियल इक्वेशन थी उसको मैंने ये दो फैक्टर्स में फैक्टराइज कर लिया। यहाँ से मेरे पास में दो रिजल्ट्स आते हैं, एक तो आएगा मोड ऑफ x प्लस 3 बराबर 0 एंड एक आएगा मोड ऑफ x माइनस 2 बराबर 0, है ना। दोनों को सोल्व करते हैं, देखते हैं दोनों से क्या आता है। यहाँ से तो आ रहा है मोड ऑफ x बराबर माइनस का 3 एंड यहाँ से आ रहा है मोड ऑफ x बराबर 2, है ना। अच्छा, अब इसको तुम अच्छे से अगर देख पाओ, समझ पाओ, थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा इसको। ये मोड ऑफ एक्स हमेशा मेरे पास में क्या रहता है, पॉजिटिव, बट ये क्वांटिटी कैसी है, नेगेटिव। तो क्या कभी पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर हो सकता है? आंसर है नहीं, पॉजिटिव कभी नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि मोड ऑफ एक्स बराबर -3, इस रिजल्ट को हम रिजेक्ट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास में मोड ऑफ एक्स बराबर है 2 के, है ना। अच्छा, तुम्हें अगर मोड खोलना आता है तो तुम डायरेक्ट बता दोगे कि यहाँ से इसका सोल्यूशन आ गया +-2। अगर नहीं आता तो मैं बता देता हूँ तुम्हें कि मोड का काम क्या होता है। मोड का काम होता है अंदर जो भी वैल्यू है उसको पॉजिटिव करके वो बाहर लेकर आता है, इतना तुम्हें पता होगा। तो अगर मैं मोड में ऐसा लिखूँ, ये बराबर है इसके, है ना। तो अब अगर मैंने मोड ऑफ एक्स को बराबर 2 लिखे तो मैं उसके अंदर ये भी इनपुट डाल सकता हूँ एंड ये भी इनपुट डाल सकता हूँ, इसलिए मेरे पास में एक्स की दोनों वैल्यूज़ मेरे लिए वैलिड होंगी। तो यहाँ से x की मेरे पास में दो वैल्यूज़ आ रही हैं, +-2। अब अपने ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। पहला है ओनली 1 रूट, तो नहीं, मेरे पास में 2 रूट्स हैं, है ना। तो ये तो गलत हो गया, क्यों? क्योंकि हमारे पास में 2 रूट्स आ रहे हैं। अच्छा, 4 रूट्स तो बिल्कुल भी नहीं है, 2 रूट्स हैं। सम ऑफ द रूट्स इज 0, तो x के मेरे पास में 2 रूट्स हैं, ठीक है। सम अगर इनका मैं सम करता हूँ तो +2 प्लस ऑफ -2, ये तुम्हें दिख रहा है ऑब्वियसली 0 है। तो यानी कि मेरा यही वाला ऑप्शन सही आ रहा है, इसका सी ऑप्शन, द सम ऑफ द रूट्स इज 0 द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज़ -6, तो 2 × -2 -4 होगा, -6 नहीं होगा। आई होप तुम्हें ये इसका सोल्यूशन समझ आया होगा।